अभी क्या किया है, डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया पर टैरिफ लाद दिया है, ठीक है, कितना परसेंट? 50%। ब्राजील पर भी 50%, ब्राजील पर भी 50%। याद रखना है, राजनीति में कोई एक दूसरे का कभी हमेशा के लिए परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। कई बार आप बिहार की राजनीति में भी देखे हैं कि नीतीश कुमार कई बार बीजेपी में, फिर कई बार आरजेडी में गया है कि नहीं? इनको पलटू राम कहा जाता है, पलट गया, ठीक है, बोलो ना। जिस आदमी को इस दुनिया में बोलने का तमीज नहीं हो, 1 सेकेंड पहले कुछ और बोलता है, 2 सेकेंड पहले उसके बाद कुछ और बोलेगा। डोनाल्ड ट्रम्प के साथ यही स्थिति बना हुआ है, ये कभी कुछ बोल देता है। कैसे चुनाव जीत गया है ऐसा सेंसलेस आदमी? पूरा दुनिया को, सब देश पर टैरिफ लाद दिया है, बताइए। तो भारत सरकार भी इसका जवाब देने के लिए तैयार है और जवाब देने का भरपूर तैयारी चल रहा है। अमेजन वगैरह सब पर बहिष्कार कर दिया इंडिया का आदमी, तो पता है ना क्या होगा। ऑलरेडी इंडियन कंपनी को काम मिलेगा, इंडियन प्रोडक्ट आज मिलेगा, और वहाँ उसको काम देने वाला का भी जरूरत होगा, तो ऐसे जॉब भी बढ़ेगा, ठीक है। ये सब आकर के पहले अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाया था, अब जो विदेशी कंपनियां इंडिया में आकर के व्यापार कर रही है और भारत के यहाँ से धन लूट करके जाती है, तो अब भाई गुलाम बना करके देश पर कब्जा करके क्या करेगा? मेन तो कब्जा किया था, यहाँ भी भारत सोने का चिड़िया था, पूरा चीज लूट करके चला गया। तो मेन तो पैसा कमाना है, तो वैसे ही कमा लेता है, तो वही काम कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका हमेशा से पूरा दुनिया में अलग अलग कमजोर राष्ट्रों को भड़काया है, उसको हथियार दिया है, बम बारूद दिया है, और उसको उसके पड़ोसी राष्ट्र के लिए क्या करता है? युद्ध करने के लिए उकसाता है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है, देश पूरा दुनिया में अशांति फैलता है और वो अपना हथियार इसमें बेचता है, पैसा कमाता है। उसका मेन जो ट्रम्प बना है वो क्या है? राष्ट्रपति तो जरूर है, लेकिन उससे पहले बिजनेसमैन है, उसका किसी से नहीं बना है, ठीक है। अभी इलन मस्क उसको राष्ट्रपति बनवाया, इलन मस्क से ही क्या हो गया? क्या ना, जो आदमी को बोली का, जुबान का कोई वैल्यू नहीं रहा, उसको ही नहीं देख रहा है। ये यूक्रेन के राष्ट्र, कोई भी देश का राष्ट्रपति है, सामान्य आदमी है, कैमरा मीडिया के सामने में उसको स्टूपिड बोल दिया। बताइए, ये जब से राष्ट्रपति बना है तब से मतलब कि एगो अमेरिका हमेशा से पूरा दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए दूसरा देशों को क्या करता है? ऐसे मतलब कि दूसरा देश के प्रति एंटी में खड़ा करता है, ताकि वो जैसे इंडिया पाकिस्तान जो हमारे साथ इतना आग देगा, F-16 कौन दिया है? अमेरिका ने दिया है पाकिस्तान को। जो युद्ध लड़ा 1965 में किसके हथियार पर? अमेरिका ने। अमेरिका को कौन जरूरत है इतना छोटा देश को इतने बड़े बड़े हथियार देने की? तब ना वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये सारा अमेरिका का पॉलिटिक्स है कि दूसरे देश को हम किस प्रकार से हथियार वगैरह दे। ऐसे में उसको मालूम है इंडिया भी अब काउंटर करेगा, अरे पाकिस्तान के पास ये हथियार है तो हमको भी लेना होगा, तो हमारे ही पास आएगा। ऐसे में वो क्या करेगा? पैसा कमाएगा। ये होता है बिजनेस पॉलिसी। डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति जरूर है, लेकिन उससे पहले वो बिजनेसमैन है, ठीक है। 3 वर्ष से ब्याह किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह का पॉलिसी बनाया जा रहा है ताकि जो है हर एक देश पर, इंडिया के साथ नहीं, ब्राजील पर भी 50% टैरिफ कर दिया, हर एक देश, पाकिस्तान पर 19%। छोटा से छोटा देश पर टैरिफ लगा दिया। क्या है कि हम अपना देश में अपना नाम कमाना चाहता है, महान राष्ट्रपति में गिनती होना चाहता है। वो बताइए, जो काम नहीं, झूठ बोलने वाला आदमी को तो ऐसा स्थिति होगा ना, कभी नहीं चुनाव जीत पाएगा। फिर राष्ट्रपति ऐसा स्थिति होगा ना, कभी नहीं चुनाव जीतेगा। ऐसा कहीं आदमी हुआ है? हर एक चीज को पैसे से तौल रहा है। तो ज्यादा पैसा पहचान, ज्यादा कोई भी चीज होता है ना, कहा जाता है अति सदा वर्तते। कोई भी चीज ज्यादा हो जाता है ना, तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है ना। ये राष्ट्रपति बन गया, लग रहा है जैसे आकाश में उड़ रहा है। नहीं, ये तो ये बात ना हुआ, 2 कट्ठा जमीन हो गया तो वैल्यू नहीं थी। गाँव घर में अपना गए थे ना, 2 कट्ठा जमीन ले लिया, देखिए हम 2 कट्ठा खरीद लिए, ठीक है। वो बात आ गई। तो यही बात समझ रहे,
तो ये इससे इतिहास पढ़िएगा ना, सिगरेट का आविष्कार अमेरिका में हुआ था। काला जो गोरा रंग भेद जो होता है उसमें जो नेग्रो होता था ना, जेल में रहता था, काम करा करा के मार देता था। ठीक है, वो देश दूसरा देश पर को ज्ञान देगा। जिसको अपना इतिहास कचरा से भरा पड़ा है वो दूसरा को ज्ञान देगा। ठीक है, ये तो बिजनेस पॉलिसी है जिसके वजह से लाभ हानि के वजह से एक दूसरे से आदमी जुड़ता है। ठीक है, अमेरिका को भारत फाइटर जेट प्लस लड़ाकू विमान हथियार ये सब लेने से अमेरिका से अटैचमेंट समझ में आएगा, बंद कर देगा। यहाँ से पूरा चावल को बंद कर दिया जाए, दवाई को बंद कर दिया जाए। कोरोना काल में बंद कर नहीं दे रहा था तो करा नहीं देगा, धमका रहा था उसे, अब बंद होगा, ठंडा जाएगा। अब बताइए हमको ये लड़का 5 रुपये तेल दे रहा है और ये लड़का 10 रुपये तेल दे रहा है, हम केकरा से तेल लेंगे? 5 रुपया से ना, हिमांशु कुमार से। तो रसिया हमको सस्ता तेल दे रहा है तो हम रसिया से नहीं खरीदेंगे? अभी बताइए कौन पॉलिसी है भाई, तो हम उकरा से ट्रेड करेंगे, उसके ऊपर तुम सब नाटो बना लिया है। 3100 मिल करके मारेगा तुम उसको, बहुत अच्छा काम है। अब वो अपना सुरक्षा के लिए उसको धो रहा है तो तुम भाई वो न लड़ रहा है, इंडिया को भाई सस्ता बेच रहा, तुम लड़ो कौन? हम भारत तो हमेशा से कर रहा भाई शांति कीजिए। अब मीडिया के सामने, पुतिन के सामने भी भारत बोला है, हमारे प्राइम मिनिस्टर बोले हैं कि भैया शांति, अभी युद्ध का समय नहीं है, हमको फायदा हो रहा है वहां से तो लेवे करेंगे। अब खुद तो तुम यूरेनियम खरीदता है रसिया से। तो देखिए राष्ट्र का जब कभी बारे आए ना, पूरा देश एक को एक हो जाना चाहिए, समझ गए? राष्ट्र का बारे आए तो पूरा देश एक होना चाहिए। यहाँ पर उस समय कोई प्रधानमंत्री फन्ना पार्टी का है चिन्ना पार्टी का वो नहीं रहता है। और हाँ, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि किसी का भक्त भी नहीं होना चाहिए। भाई डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रांग होगा? जब हमारा ऑपोजिशन मजबूत रहेगा तब ना, जनता जागरूक रहेगी तब ना। कोई भी सरकार हो गलती कर रही है तो उसके समर्थन में नहीं आना चाहिए, है ना? ये तो गाँव वाला बात हो गया, पूरा गाँव जान रहा है कि फलाना आदमी गलत है ना, फिर भी वो सपोर्ट कर रहा है। जब आप ठीक है भाई, अब कोनो सरकार का पॉलिसी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन जब वो सरकार भी गलत कर रही है तो डेमोक्रेसी को आप स्ट्रांग होना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो उस सरकार के खिलाफ में भी आवाज उठाना पड़ेगा। आपके ऊपर किसी का प्रेशर बनेगा कि भाई आप गलत कर रहे हैं, कोई सवाल उठाएगा तो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर रहेगा, सोच समझ के अगला काम करिएगा। अगर जो भी आप करिएगा सब ठीक है महाराज आंख बंद के, तो आप कभी कभी तुम गड़बड़ाइए जाएगा, है कि नहीं? तो देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर एक सरकार से सवाल पूछे जाना चाहिए। जो सरकार बोला कि स्मार्ट सिटी बनेगा तो बना क्या? दरभंगा को भी गिना नहीं बना ना, तो ये गलत बात है ना। तो इसके खिलाफ में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? भले ही सरकार का तुम सपोर्टर हो। किसान को बोला गया कि 2022 तक सभी का आमदनी दुगुना कर दिया जाएगा, होगा क्या? नहीं हुआ। अच्छे काम किया, धारा 370 हटाया तो प्रशंसा होना चाहिए, अच्छा काम है, बोलो ना। जो बड़ा अच्छा काम हुआ तो समर्थन, लोकतंत्र में आदमी को भक्त नहीं बनना चाहिए, समझ रहे हो नहीं? और अच्छा काम का समर्थन भी करना चाहिए, ये बात भी। आप कोई अच्छा काम किया भाई, समर्थन भी नहीं किया, सब चीज में विरोधी होगा, तब तो विरोधी पार्टी हो गया सीधा। विरोधी पार्टी को भी चाहिए कि अच्छे काम में सपोर्ट करे, ताकि जनता इस चीज को देख रही। जनता मूर्ख ना है, अब इंटरनेट का जमाना है। ये देखिए वियतनाम में अमेरिका का करतूत क्या हुआ था। दक्षिण वियतनाम में एक गांव है, ठीक है, क्या नाम है उसका? माइली। वियतनाम समर्थक मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला और औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। ये सच्चाई है। इराक में क्या क्या किया अमेरिका, अफगानिस्तान में सब हथियार छोड़ के चला गया, बताइए। सब तालिबान सब ले लिया, बड़का बड़का बंदूक ले गए, रोड पर खड़ा रहता है, गाड़ी जाएगा रुक। कोई महिला कहा गया, कोई महिला नहीं पढ़ेंगे, सब महिला को पढ़ने पर बैन लगा दिया तालिबानी से अफगानिस्तान में, समझ गए? चल मतलब कि अस्थिरता, अभी यूक्रेन का मामला हो तो सब तो अमेरिका का देन, पूरा दुनिया जो अशांति हुआ है, महंगाई बढ़ा है, तो अमेरिका का देन। तो ये हमेशा से पूरा दुनिया में अस्थिरता लाने का कोशिश करता रहता है, ताकि बीच में हम सरपंच बन सके। दो आदमी लड़ेगा तब ना चारों को बुलाता है, वो बैठिए आप सब फैसला कीजिए,
क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, समझ गए। तो यही है यहाँ पर। तो लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया जिसने इस घटना को उजागर किया था। मालेगांव की घटना उजागर होने पर अमेरिकी सेना की क्या हुई, आलोचना। देखिए शक्तिशाली जो रहेगा ना ओकरा आदमी खाली पीछे में बोलेगा, आज जो कमजोर रहेगा ना तो जाके ओकरा थप्पियाइयो देगा, समझे। अरे ये कौन भाई अति हुआ, आप शक्तिशाली को मार के दिखाओ, ठीक है, जो तुमको भी ये कर सकता है तब समझेंगे। तो अमेरिका का क्या हुआ, सब आलोचना कर सकता है। यदि कोई दूसरा देश करता था अमेरिका वाला जाके कोई मिसाइल मार देता है, बम गिरा देता है, समझ रहे हैं। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने पूरा दुनिया को हमेशा से अस्थिर करने का प्रयास किया और बीच में अपना फायदा उठाने का कोशिश किया, लाभ उठाने का, फायदा जिसको लाभ, समझ गए कि नहीं। होने पर अमेरिकी सेना ने क्या किया, पूरा विश्व में आलोचना, संपूर्ण विश्व में होने लगी। आलोचना ही ना हुआ, समझ गए, क्योंकि शक्तिशाली राष्ट्र है, सैन्य शक्ति है, समझ गए कि नहीं। लेकिन अब पहले वाला समय, अब युद्ध का बम गोला बारूद नहीं मारने का समय, रुपया का खेल, समझ में आ गया। किसी भी देश को कमजोर करना है तो उसको आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए। बम का बनाने के लिए पैसा चाहिए ना रे, मिसाइल बनाने के लिए पैसा चाहिए ना, फाइटर जेट बनाने या खरीदने के लिए पैसा चाहिए, रुपये नहीं रहेगा, समझ गए। तो इस तरह के कारनामा को अमेरिका हमेशा से करते आ रहा है, और वो अभी पूरा दुनिया पर मतलब नौटंकी कर रहा है। ये ठीक होगा, अच्छा मौका है कि हर एक पूरा दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बने और डॉलर, सब डॉलर में खरीदता रहेगा पैसा, उस पूरा सामान, पूरा दुनिया में डॉलर का इतना वैल्यू है, दूसरा देश के करेंसी का नहीं है ना। तो यही मौका है कि उस डॉलर को ध्वस्त किया जाए, समझ में आ गया। तब जाकर के टेरिफ पागल आदमी है यार, इतना पागल, कहीं अपने राष्ट्रपति पागल है, आज दूसरे को बोल रहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति को बोल दिया इसे, बताइए, बोलने का तमीज होता ना कि क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। जो आदमी झूठ बोलता हो और जो अभी बोलेगा आम और 2 घंटा बाद बोलेगा लताम, ठीक है। खूब आदमी केकरो नहीं होता है, ये जो सोच रहा है कि पत्नी की डोनाल्ड ट्रंप हमारे हैं, वो नहीं, केकरो नहीं, समझ गए ना। ऐसा आदमी केकरो नहीं होते, ठीक है। माँ घसकल है, ऐसा कहीं राष्ट्रपति बना है।